जी। सुबह आप उठे और उठते ही आपको उस टेबल से आप टकरा गए और आपको पहला सवाल आया, किसने ये टेबल यहाँ रख दी? ये भी कोई जगह है टेबल रखने की? और फिर आप ही को याद आता है कि ये तो कल रात को मैंने ही रखी थी। तो जैसे ही आपको याद आता है ये मैंने ही रखी थी, तो आपकी आधी एनर्जी तो उस वो वाली जो वेस्ट हो सकती थी, किसने रखी, क्यों रखी, ये भी कोई जगह है, वो खत्म हो गई। जी जी जी। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि भाग्य जो दिखाई दिया, टेबल रखा हुआ, पैर में चोट लगी, वो सारा भाग्य के पीछे का कर्म भी दिखाई दे गया कि वो मैंने ही किया था। तो सवाल खत्म। बिल्कुल। इसी तरह जब हमारे जीवन में भाग्य आता है तो भाग्य के समय हम उस कर्म को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। कौन से कर्म का आ रहा है? कर्म डजंट स्टार्ट विद हाउ आई स्पीक टू यू, कर्म डजंट स्टार्ट विद हाउ आई बिहेव विद यू, कर्म स्टार्ट विद हाउ आई थिंक अबाउट यू। हमने अच्छा किया, अच्छा बोला, हमारी कैलकुलेशन कर्म और भाग्य की यहाँ रुक जाती है। कर्म क्या चीज़ है जिसके लिए हमने बचपन से सुना है। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों को घर में की शिक्षा देते भी थे, आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो शैल यू रीप। हम अपना जो कर्म करके आए हैं, वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर, जो हम करके आए हैं कर्म, उस कर्म का जो भाग्य आना है वो भाग्य हम नहीं बदल सकते जी। इट इज लाइक यू आर सेंडिंग अ बॉल फ्रॉम योर साइड। आप अपनी तरफ से एक गेंद फेंकते हैं, वो जो गेंद आपने फेंकी है वो आपने फेंक दी, अब वो आपकी तरफ से जा चुकी है। अब जब वो वापस आएगी तो वो वापस आने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो गई है तो वो वापस आएगी। उसमें क्यों सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों? क्योंकि जब फेंकी थी तो डिफरेंट ड्रेस थी और जब वापस आ रही है तो डिफरेंट ड्रेस है। लेट अस से आप रात को सोए, आपने कुछ काम कर रहे थे और आप काम करते समय आपने बिल्कुल अपने बेड के सामने ही एक टेबल रख दी। आपने उसको दोबारा से उस जगह पे जहां वो थी एक्चुअली वहां रखे बिना ही आप सो गए। सुबह आप उठे और उठते ही आपको उस टेबल से आप टकरा गए और आपको पहला सवाल आया, किसने ये टेबल यहाँ रख दी? ये भी कोई जगह है टेबल रखने की? और फिर आप ही को याद आता है कि ये तो कल रात को मैंने ही रखी थी। तो जैसे ही आपको याद आता है ये मैंने ही रखी थी, तो आपकी आधी एनर्जी तो उस वो वाली जो वेस्ट हो सकती थी, किसने रखी, क्यों रखी, ये भी कोई जगह है, वो खत्म हो गई। जी जी जी। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि भाग्य जो दिखाई दिया, टेबल रखा हुआ, पैर में चोट लगी, वो सारा भाग्य के पीछे का कर्म भी दिखाई दे गया कि वो मैंने किया था। तो सवाल खत्म। बिल्कुल। इसी तरह जब हमारे जीवन में भाग्य आता है तो भाग्य के समय हम उस कर्म को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। कौन से कर्म का आ रहा है? क्योंकि हम रीबर्थ हो चुका है उस समय, कॉस्ट्यूम बदल चुका है, कॉस्ट्यूम, आत्मा अपनी जर्नी पर आ रही है और वो चेंज हो चुका है। सो जो भाग्य हमारे सामने पिछले कर्म का इस वाले जन्म में भाग्य आ रहा है, हम उस जो चार्ट लिख कर आ चुके हैं, हम उस चार्ट को नहीं बदल सकते हैं। बट अब जब वो चार्ट हमने जो लिखा था वो हमारे सामने इस जन्म में भाग्य आएगा। उसने टेबल रखी थी, वो टकरा गया, जो लिखा था वो इस समय आएगा। पर जब वो हमारे सामने आएगा उस समय हम उसके सामने किस रिस्पॉन्स में खड़े हैं, दैट इज अ पावर। हम उसको श्रेष्ठ बनाएं। हम भेजी हुई गेंद को आने से नहीं रोक सकते। दैट्स वाई द पावर इज what is coming to you, you have no control over that। कई बार आप देखिए आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक जीवन काल के अंदर आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है इनके साथ हमने बहुत नॉर्मल बिहेव किया है, बहुत साधारण बिहेव किया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव नहीं किया, बट उनका हमारे तरफ इतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है जैसे लगता है कि ये किस जन्म का इतना सुंदर हमारे सामने आ रहा है। जबकि हम प्रेजेंट में अपने आप को देख रहे होते हैं, हम शायद बहुत ज़्यादा टेंशन उस संबंध में दे भी नहीं रहे होते, बट उस संबंध की तरफ से हमारे पास बहुत कुछ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, बहुत अच्छा आता जा रहा है। हम कहते हैं वो बड़े आराम से हमें अंडरस्टैंड कर गया या वेवलेंथ देखो ना, वो इंसान कितने प्यार से हमें समझते हैं। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? वो देखो हम 1 मिनट में समझ जाते हैं, है ना। एक जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बट वहां से सिर्फ रिटर्न अच्छा आता जा रहा है, आता जा रहा है। और एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें हम इतनी मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, पर वहां एक रिटर्न भी अच्छा नहीं आ रहा होता है। तो ये क्या चीज है? आत्मा जो अपने साथ अपना कर्म लेकर आई है, वो इस जन्म में उसके पास अच्छा भी रिटर्न पिछला भेजा हुआ आ रहा है और ऊपर नीचे जो भेजा था वो भी रिटर्न उसका इस समय आ रहा है। सो जो आ रहा है हम उस पे कुछ नहीं कर सकते,
जो अच्छा आता है वी आर वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट, बट जहाँ ऊपर नीचे आता है वी हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। उसको आने से आप नहीं रोक सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही पावर है, वो पावर है अब जो रिस्पॉन्स उसके सामने आपका होगा वो रिस्पॉन्स आपका क्वेश्चंस के साथ नहीं होगा। उसके लिए कर्म की क्लैरिटी चाहिए। और एक बड़ा सिंपल उदाहरण भी है इसका। आई हैव सीन मैनी पीपल, शरीर में सिंपल सा रोग है जिसको एक 104 फीवर ही होगा शायद, और एक ऐसी बीमारी है जिसको आप कैंसर कहते हैं, पर आज का शरीर का रोग उनके आज की मनोस्थिति को डिसाइड नहीं कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलनेस देखा जाए तो एक 104 फीवर और एक कैंसर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ माइंड अगर मेजर किया जाए तो इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलनेस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइंड। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी का तन बहुत बीमार है, मन भी बीमार होगा जरूरी नहीं है। किसी का तन थोड़ा बीमार है, मन बहुत ज्यादा बीमार है। So present state of response towards what has come to you as a bhagya, that is karma which we can elevate. So chart में जो predictions लिखी है वो भाग्य आएगा, पर उस भाग्य में जो आएगा उस भाग्य के सामने आज आप किस state of mind के साथ खड़े हैं, that is you can elevate that. वो आप ऊंचा उठा सकते हैं जी। उसको ऊंचा उठाने का पहला सिंपल तरीका जो हमें स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है, कर्म क्या चीज है, व्हाट इज कर्म? कर्म इज द एनर्जी जो आपके द्वारा आपसे बाहर जा रही है, आपके द्वारा आपसे बाहर जा रही है। आप कौन? ये शरीर में बैठी आत्मा। तो आपसे बाहर क्या? फर्स्ट दिस बॉडी। मैं कौन? ये शरीर नहीं। मैं कौन हमने समझा? मैं आत्मा। तो आत्मा से जो भी बाहर रिसीव हो रहा है, आत्मा जो सोच रही है, जो निर्णय ले रही है, जो कर्म कर रही है, जो भी अपनी तरफ से ऊर्जा जा रही है, वो उसका कर्म है। तो मैं जो अपनी तरफ से आज भेज रही हूँ दैट इज माय कर्म। जैसे टेलीपैथी होती है जी। कई बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं यहाँ से सिर्फ मैंने किसी इंसान के बारे में सोचा और सोचकर अभी मैंने बस फोन उठाना ही था उनसे बात करने के लिए, सामने से उनका कॉल आ गया। कर्म जो यहाँ से गया वो अभी एक्शन में, वर्ड्स में नहीं आया है, कोई एक्शन नहीं आया है, सिर्फ थॉट के लेवल पे एक्शन हुआ है। तो जो मैंने सोचा वो सोच उसके पास पहुंची और वहां से उनका कॉल हमारे पास आया। हमने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है जी। एवरी सिंगल थॉट विच आई एम क्रिएटिंग फॉर समवन हियर, इट इज गोइंग टू देम देयर। जो मैं थॉट यहाँ ले रही हूँ जिसके लिए, वो उसके पास उस समय उस क्षण वहां पहुंच रहा है जी। ऐसे तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं। ये हमें, और ये जब हमें पता है ये चीज, तो हमें इसके बारे में अवेयर रहना है। कर्म डजंट स्टार्ट विद हाउ आई स्पीक टू यू, कर्म डजंट स्टार्ट विद हाउ आई बिहेव विद यू, कर्म स्टार्ट विद हाउ आई थिंक अबाउट यू। क्योंकि हम क्या मैं सोच रही हूँ उसको कर्म नहीं देख रहे हैं, उतने डीपर लेवल पे नहीं देख रहे हैं। इसीलिए हम रिश्तों में सिर्फ कहाँ पे कैलकुलेशन, तो अच्छा बोला, मैंने तो अच्छा किया, हमने यहाँ तक ही सोचा, हम ये और फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमने ये कैलकुलेशन जी। हमने अच्छा किया, अच्छा बोला, हमारी कैलकुलेशन कर्म और भाग्य की यहाँ रुक जाती है जी। बिल्कुल। जबकि कर्म और भाग्य की कैलकुलेशन आत्मा जो पीछे संस्कार, जो सोच अपने साथ लेके आ रही है, आत्मा जो सोच रही है, वहां से कर्म शुरू होता है। हमारा अटेंशन सिर्फ इतना होना चाहिए, व्हाट आई थिंक, बिकॉज व्हाट आई थिंक विल फॉलो व्हाट आई स्पीक एंड डू। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। आपको शब्दों के चयन की जरूरत कब पड़ती है? जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स थॉट चल रहे हैं। तो कैसे कर्म ठीक करने हैं? कर्म ठीक करने हैं अपने कंटेंट को राइट करके। व्हाट आई थिंक के लिए क्या कंटेंट चाहिए? यू शुड हैव अ राइट कंटेंट। सोचने के लिए भी तो एक मटेरियल चाहिए। ये तो कभी सोचा ही नहीं दीदी कि सोचने के लिए भी मटेरियल चाहिए। यस सोचने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए। मैं क्या सोचूं, मैं अच्छा सोचूं, उसके लिए भी तो एक अच्छा मटेरियल चाहिए। तो व्हाट आई थिंक बेस्ड ऑन व्हाट आई कंज्यूम एज अ कंटेंट इनसाइड में। आप पूरा दिन जो ले रहे हैं, आप पूरा दिन लोगों के बारे में वही सोच रहे हैं। इसीलिए कर्म स्टार्ट्स विद 2 ways। व्हाट आई थिंक का भी ध्यान रखना है, व्हाट आई कंज्यूम इनसाइड का भी ध्यान रखना है जी। क्योंकि जो लेंगे वो कहीं ना कहीं कल बोल देंगे।
जो बाहर से इंफॉर्मेशन आएगी मेरे अंदर प्रोसेस होगी, मेरे रिश्तों में एग्जीक्यूट होगी मेरे द्वारा। सो व्हाट आई थिंक का ध्यान रखें, व्हाट आई कंज्यूम फॉर थिंकिंग उसका भी ध्यान रखें। तो दो जगह पे, क्योंकि मन के लेवल पे जो हमारे अंदर पहले से संस्कार है उस बेसिस पे तो आप सोच ही रहे हैं, पर जो नई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ रही है उसको भी कट करें, सो दैट कंटेंट राइट होगा तो थॉट राइट होगा, रिश्तों में राइट एनर्जी जाएगी। सो कर्म इज व्हाट आई थिंक। दिस इज सो ब्यूटीफुल दीदी। ये नया कंसेप्ट कि हम तो सोच, हमारे को तो अपनी सोच पर ही सोच रखनी है यस कि हम क्या सोच रहे हैं, और तभी वो हमारे वर्ड्स और एक्शंस अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। आपने वर्ड्स एक्शंस पे कुछ नहीं करना, काम ही नहीं करना, फिर तो हमें उसमें कुछ नहीं करना। वर्ड्स और एक्शंस पे वो एक्स्ट्रा काम करते हैं जो सोच पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो सोच पे ध्यान दे रहे हैं, वर्ड्स एक्शंस विल फॉलो योर थॉट्स, जी। इट विल जस्ट फॉलो इट। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति।